अतदरून अमल मुफलिस, बोलो जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबे कराम ने कहा हाँ अल्लाह के नबी, फीना मल्ला दिरहम वाला मता। अरे मुफलिस तो वो है, कंगाल तो वो है, फ़कीर वो है जिसके पास दिरहम नहीं है, दीनार नहीं है, पैसा नहीं है, वही मुफलिस है। ये सहाबे कराम ने कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, वो मुफलिस नहीं है। इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामा। अल्लाहु अकबर। सुनो मेरे भाई, हदीस देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्ना मिन मुफलिसी मिन उम्मती यौमल क़ियामा याती क़द शतम हादा व अकल माल हादा व सफ़क दम हादा। आएगा क़यामत के दिन आदमी नमाज, रोज़ा, हज सब कुछ किया होगा। आप इस्लाम सिर्फ मस्जिद का मजहब नहीं है, आप सब कुछ किया होगा। आदमी नमाज भी पढ़ा होगा, रोज़ा भी रखा होगा, हज भी किया होगा, नेकियों का पहाड़ लेकर के आएगा क़यामत के दिन। लेकिन उसके साथ दुनिया में कुछ और किया होगा। क्या होगा? किसी को गाली दिया होगा, किसी के ऊपर जुल्म किया होगा, किसी के ऊपर तोहमत लगाया होगा, किसी का ज़मीन हड़प लिया होगा, किसी का दुकान अपने नाम कर लिया होगा, किसी का माल नाजायज़ तरीके से खा लिया होगा। नेकियों का पहाड़ तो लेकर के आएगा, लेकिन किसी के साथ जुल्म ज़्यादती किया होगा। क़यामत के दिन क्या होगा? क़यामत के दिन हकदार लोग हक लेने के लिए आ जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला यही आदमी है जिसने दुनिया के अंदर मुझे जुल्म किया था। अल्लाह अकबर, जुल्म किया था। क्या लोगे आज? आज ना दीनार है, ना दिरहम है, ना माल है, ना मता है, ना पैसा है, ना रुपया है। यहाँ क्या लोगे तुम? क्या लोगे यहाँ? कहेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला कि अल्लाह अकबर, जो नेकी आप करके गए हैं मेरे भाई, तुम्हारी नेकियाँ वो छीन लेगा और उसके गुनाह तुम्हारे ऊपर लाद दिया जाएगा, लाद देगा। इतना करने के बावजूद भी सब नेकी तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, उल्टा उनके गुनाह तुम्हारे ऊपर लाद दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू कहेगा पकड़ो जी इसे, और पकड़ करके जा जहन्नम में से घसीट करके डाल दो। अल्लाह मेरे भाइयों, नमाज आपकी अच्छी है, रोज़ा सब कुछ कर रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, कभी देखिए हमसे कोई नाराज़ तो नहीं है, कभी देखिए हमसे किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है, कभी पड़ोसी का हाल आप जाकर के देखें कि पड़ोसी कहीं भूखा तो नहीं है, कहीं पड़ोसी को हम तकलीफ तो नहीं दे रहे हैं। वरना क़यामत के दिन मेरे भाइयों आप मुफलिस हो जाएंगे। सुनिए गौर से, आज अफसोस है मेरे भाइयों, आज अफसोस है, आज अफसोस है, आज अफसोस है। अफसोस क्या चीज़ है? आज सबसे ज़्यादा थाने में सबसे ज़्यादा केस हमारा है। सही कह रहे हैं, जाते होंगे ताज भाई पूछे, खाने में सबसे ज्यादा केस मुसलमानों का, कोर्ट कचहरी जाइए सबसे ज्यादा मुकदमात हमारे हैं। मैं बीच में यहाँ से छुट्टी लेके एक मरतबा कोर्ट गया था, कुछ मसला था, मैं एक वकील से बात कर रहा था। वकील ने क्या कहा, कितनी अच्छी बात कही ना, कितनी अच्छी बात कहा मौली साहब आप कह रहे हैं कि इतने मसाइल, जितने भी कोर्ट के अंदर मसाइल मुकदमात हैं अक्सर आप मुसलमानों की है, अगर आप नहीं लड़ेंगे तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे। समझ गए? आज थाने में सबसे ज्यादा मुकदमात हमारे हैं। आज वो मोहब्बत नहीं है मुसलमानों के दरमियान जो मोहब्बत सहाबे कराम में था, नहीं है। आज छोटी छोटी जगह को लेकर के भाई भाई में केस चल रहा है, बोलो है कि नहीं? आज छोटे छोटे रूम को लेकर के भाई भाई में मुकदमात चल रहे हैं, पुलिसों को बुलाया जा रहा है। छोटी छोटी जगह को लेकर के भाई के दरमियान तालमेल नहीं है, कई कई दिनों से अनबन है, कई कई महीने बातचीत नहीं हो रही है। वो सहाबे के दरमियान मोहब्बत नहीं है जैसे सहाबा का था। वो लोग अपनों से ज्यादा दूसरों को तरजीह देते थे। मैंने बताया था और वाकया आप सुने होंगे, कुछ नहीं था। मक्के के लोग जब हिजरत करके मदीना गए, अल्लाह अकबर, कुछ नहीं था, कुछ नहीं लेकर के गए। सुनो मेरे भाइयों, जमीन का टुकड़ा लेकर के इतनी नफरतें, इतनी अदावतें, ना उनकी खुशी में ना उनकी गमी में शरीक होते हैं। अरे भाई, जमीन जिंदगी रहेगी तो ले लोगे, लेकिन एक मरतबा आखिरत बर्बाद हो गई तो दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा। याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी जाते हैं हिजरत करके, अल्लाह अकबर, वो सुने हैं आप, लेकिन क्या थे वो लोग यार, क्या थे वो लोग। अब्दुर्रहमान बिन औफ को जिससे दोस्ती मवाखात भाईचारा कायम हुआ था, घर को कहते आधा ले लो, घर को आधा ले लो। अल्लाह अकबर, आज तो लड़ रहे हैं लोग एक घर के लिए,
आज लड़ रहे हैं छोटी छोटी ज़मीन के लिए। अब्दुर्रहमान भाई, ये मेरा घर है, आधा पार्टीशन कर देते हैं बीच में, आधा तुम रख लो आधा। अरे यही नहीं, ज़मीन तो घर तो देने के लिए दूर की बात है, इतना दिल का दरवाज़ा खोल दिया उन्होंने, यहाँ तक कि बीवी को देने के लिए तैयार हो गए। है कि नहीं हदीस की किताब में बोलो। कहा अब्दुर्रहमान मेरी 2 बीवी है, जो बीवी तुम्हें अच्छी लगी बोलो, मैं उस बीवी को तलाक दे देता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लेना। अल्लाह अकबर। क्या था मेरे भाइयों, बोलो। आज छोटी छोटी जगह के लेकर के हम भाइयों के दरमियान बड़ी कुदूरत है, बड़ी अदालतें चल रही है, एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार नहीं है, एक भाई दूसरे भाई की खुशी और गमी में शरीक होने के लिए तैयार नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस आप याद कीजिए, आप लाख नमाज रोजा कर लीजिए, 3 दिन से ज्यादा आप सुने होंगे एक मुसलमान भाई को दूसरे मुसलमान भाई के लिए बातचीत बंद करना जायज नहीं। सुनो सुनो मेरे भाइयों, सुनो और इबरत पकड़ो इससे। एक वाक़या आप सुने होंगे कि सहाबे कराम के दरमियान अनबन हो जाया करता था, इन लोगों में भी नाचाकियाँ होती थी, लेकिन ज़्यादा देर पनपता नहीं था, फ़ौरन ये लोग मिल जाते थे। हज़रत बिलाल हबशी और अबू दर गिफ़ारी का आप वाक़या याद कीजिए। अल्लाह अकबर, क्या थे ये लोग मेरे भाइयों। आज हमारे सीने में इतनी कुदूरतें कहाँ से आई, इतना इनाद दुश्मनी कहाँ से आई, इनका दिल कितना साफ था। इसलिए बड़ी अच्छी बात कहा किसी ने, छोटे छोटे में हम लोग क्या करते थे, 2 उंगलियां जोड़ने से दोस्ती हो जाया करता था, आज गले मिलने से भी मुनाफिकत जाता नहीं है ना। लाख गले मिलाओ लेकिन दुश्मनी दूर नहीं होती है। अबू दर गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु और बिलाल हबशी के दरमियान किसी मामले में बातचीत हो गई। बातचीत होते होते क्या कहा, टोक दिया बिलाल हबशी ने। अबू दर गिफ़ारी गोरे चिट्टे थे और बिलाल हबशी काले कलोटे थे, हबश के रहने वाले। अरे हबश के रहने वाले हो या कहीं के रहने वाले हो, अल्लाह को काले और गोरे को क्या ज़रूरत है कि नहीं, बोलो। अल्लाह काले गोरे को थोड़ी ना देखता है, अरे अल्लाह दिल को देखता है। दिल तुम्हारा कितना साफ है, दिल तुम्हारा कितना पाक है, दिल तुम्हारा कितना शफ़ाफ है, अल्लाह दिल देखता है, अल्लाह तकवा देखता है, अल्लाह यहाँ देखता है। न तुम्हारा चेहरे को अल्लाह को ज़रूरत है, न तुम्हारी बदन को अल्लाह को ज़रूरत है, न तुम्हारी मालदारी को अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह सिर्फ दिल देखता है। हज़रत बिलाल हबशी को टोक करके क्या कहा, क्या इब्न सौदा, काली औरत के बेटे। बिलाल का दिल चुप गया मेरे भाई, तकलीफ लगी उसको। जाते हैं कहाँ, नबी की अदालत में पहुँचते हैं। अल्लाह के नबी की अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अल्लाह के नबी, तकलीफ़ हुई है मुझे। कहा क्या हुआ बिलाल। कहा अबू ज़र गिफ़ारी ने मुझे कहा इब्न सौदा माँ का ताना दिया है। अल्लाह के नबी ने बुलाया अबू ज़र गिफ़ारी को, कहा बदर अय्यरतहु अन उम्मी, तुमने इसको माँ का ताना दिया है। अल्लाह की कसम तुम्हारे ऊपर अभी तुम्हारे अंदर जाहिलियत की बू आ रही है, जाहिलियत की सिफत मौजूद है तुम्हारे अंदर। तकलीफ हुई है बिलाल हबशी को, बस इतना ही जुमला कहा था, कहा तकलीफ हुई है इसको बिलाल हबशी को। अल्लाह अकबर, वो सहाबी रसूल थे। निकलते हैं वहाँ से, नबी की अदालत से निकल करके दरवाजे के बाहर आते हैं। कैसे थे ये लोग मेरे भाइयों, ज़्यादा दिन पनपता नहीं था। आज भाई भाई के दरमियान कितनी अदावतें हैं, कितने केस लड़ रहे हैं, कितनी मुकद्दमात लड़ रहे हैं। आ करके वो सहाबी रसूल हैं, ज़मीन में लेट जाते हैं और लेट करके कहते हैं बिलाल आओ, आओ बिलाल आओ। मेरे अंदर गुरूर आ गया था, तकब्बुर आ गया था, घमंड आ गया था, बड़कपन आ गया था, जो मैं तुम्हें तकलीफ दिया। आज यही होता है मेरे भाई। मैंने कहा ना, बड़े हैं हम, पैसे में हम बड़े हैं। अरे तुम क्या हो, तुम क्या हो। जब पैसा बोलता है तब आदमी के अंदर अकड़ आता है, सुनिएगा, अकड़ आता है। सलाम कलाम तो दूर की बात है उसका, तब गड़कपन पैदा होता है वहीं पर, और गुरूर और घमंडी आता है वहाँ पर। और जानता हूँ मैं कितने लोगों को, सलाम कलाम तो दूर है, वो बात करता है तो पैसे की बात, क्यों, वो बात करता है तो पैसा है उसके पास, और लोगों की कुछ नहीं है, लेकिन पैसा है तो पैसे की इज्जत होती है, होती कि नहीं होती है। आज यही है, गरीब है, तकवा शियार है, कमज़ोर है, सब कुछ है उसके अंदर, मुत्तकी है, लेकिन उसको कौन पूछता है, क्यों, उसके पास पैसा नहीं है। क्यों, पैसे की इज्जत होती है और पैसा बोलता है। आज कहा बिलाल गुरूर हो गया था, घमंडी आ गई थी, तकब्बुर आ गया था। जरा जमीन पे लेटते हैं ये सहाबी रसूल और अपने चेहरे को यूं पलट देते हैं, बिलाल आओ और अपना पैर से मेरे रुखसार पर अब रौंदो, अल्लाह अकबर, रौंदो।
कहा अपना पैर रखो मेरे चेहरे पर, रखो। कहा बिलाल हबशी ने नहीं। अल्लाह अकबर। कहा नहीं, पैर को आपके चेहरे पर नहीं रखेंगे। बिलाल हबशी कहते हैं अबू दर भाई मैं तुम्हें चलो माफ़ कर देता हूँ। दोनों आपस में गले मिल जाते हैं और एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह अकबर। आज कितनी कुदरतें हमारे अंदर है मेरे भाई। छोटी छोटी सी ज़मीन जायदाद बात को लेकर के हमारे अंदर दुश्मनियाँ पनप रही हैं। लोग एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों माफ़ करो। माफ़ करने से, मैंने कई बार कहा, माफ़ करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो माफ़ करता है तारीख़ के अंदर उसकी याद किया जाता है। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने क्या नहीं जुल्म किया, लेकिन कहा ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, जाओ मैं माफ़ कर देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या नहीं जुल्म किया, फतेह मक्का के ऊपर कहा जाओ मैं आज भी वही कहता हूँ जो यूसुफ़ ने कहा था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, जाओ इधबू अंतुम तुलाका, मैं भी तुम लोगों को माफ़ कर देता हूँ। माफ़ करना सीखो मेरे भाइयों। माफ़ करने से कोई छोटा नहीं होता। आज जितने भी केस और मुकदमात हैं हम मुसलमानों के हैं मेरे भाई। ये छोटी छोटी चीज़ें आज बंदों का हक नहीं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है मेरे भाइयों, आज दुनिया के अंदर वही बात है, हक और हुकूक नहीं पता है। लोग एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनिए कितनी ख़तरनाक की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अरे क़यामत के दिन होगा, सींग वाली बकरी ने, बकरी का मामला, हम तो इंसान हो मेरे भाइयों। और फिर मैं आपको तसल्ली देता हूँ, जिस पर कोई जुल्म कर रहा है, बड़ा आदमी या ताकतवर, सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो। यहाँ नहीं तो वहाँ तुम बदला लाओगे। समझ गए? यहाँ नहीं तो वहाँ मिलेगा तुमको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन क्या कहा, हत्ता युक़ादु लिशातिल जलहाई व शातिल क़रनाई, अगर सींग वाली बकरी ने, इंसानों का मामला तो छोड़ दो, यहाँ जानवर का मामला है, अगर सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को मारी होगी तो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ उसका भी हक देना होगा। हैं? समझ गए? कहाँ भाग करके जाओगे? आज है ताकत, ले लो, लेकिन जिसके ताकत नहीं मेरे भाई, सब्र करो, क़यामत के दिन तुम फ़ायदे में रहोगे, फ़ायदे में रहोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने क्या फरमाया, मन कानत इंदहु मज़लमतुन लिअख़ीह फ़लयतहल्लहुल यौम। मेरे भाइयों, अगर कोई किसी पर जुल्म करता है या किया है, अल्लाह के वास्ते सुने गौर से, फ़लयतहल्लहुल यौम, आज वो हलाल करा ले, आज अपने भाई से माफ़ी मांग ले। मौत नहीं जानता मेरे भाइयों कब आ जाएगा। क़यामत के दिन बड़ी पछताओगे, बड़ी पछताओगे। आज वो आदमी हलाल करा ले, माफ़ी मांग ले, तलाफ़ी करा ले। अगर कोई चीज़ लिया है या जुल्म किया है उसके साथ वापस कर दे। हम क्या हैं? हम क्या हैं? कायनात के इमाम सैयद उल्द आदम, बोलो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ुल मौत में है, इंतकाल के करीब है। अरे हम क्या है? अल्लाह के नबी ने ऐलान करवाया, ऐलान किया। सुनो मेरे भाइयों, हम भी यही कह रहे हैं, हो सकता है मेरी ज़ात से अगर किसी को कोई भी तकलीफ़ हो, माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरे रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि लोगों, मेरी ज़ात से अगर किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची हो, या मैंने किसी को मारा हो, या मैंने किसी पर कोई भी जुल्म किया हो, जीते जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला ले ले। क़यामत के दिन मुस्तफ़ा को न पकड़ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं। हदीस उठाइए आप अबू दाऊद की। एक सहाबी खड़े होते हैं, उक्काशा बिन महसन, कहा अल्लाह के नबी आपने मुझे डंडा मारी थी, मैं बदला लेना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आकर के बदला ले लो। बीच में हजरत उमर खड़े हो जाते हैं, भाई क्या कह रहे हो तुम? अल्लाह के नबी से बदला लोगे? कहा अल्लाह के नबी ने आने दो। हजरत उमर ने कहा नहीं, मेरा पीठ खाली है, मुझसे बदला ले लो। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, मैंने इसे मारा था, आकर के मुझे इससे बदला लेने दो। वो आदमी कहते हैं, सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी मेरा पीठ नंगा था जब आपने मुझे मारा था। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के नबी अपना कमीज़ उठा लेते हैं, लीजिए आकर के बदला ले लो। अल्लाह अकबर, आकर के बदला ले लो। ये सहाबी खड़े होते हैं, आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब और आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके अल्लाह के नबी के मोहरे नबूवत पे बोसा लेने लगते हैं। कहते हैं अल्लाह के नबी,
इरादा गुस्ताखी का नहीं था, इरादा ये था कि अब आप मर्जुल मौत में मुब्तला हैं, मेरा जी चाह रहा था कि आपसे मैं एक मरतबा लिपट लूँ और आपकी मोहर नबूवत पे बूसा ले लूँ। अल्लाह मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्या हैं, हम कितने किसी के ऊपर कितना जुल्म कर रहे हैं, कितना किसी का हक दबाए हुए, कितना किसी का खा करके बैठे हुए हैं। फलयतहल्लकुल यौम, आज हलाल कर लो मेरे भाई, आज जा करके जुमा के बाद माफ़ी मांग लो उससे, भाई जो हुआ हुआ, ख़त्म करो कीने को, तुरंत अदावत को ख़त्म कर दो। शहीद आप सुने होंगे, शहीद लौ अन्ना रजुलन कुतिला फी सबीलिल्लाह सुम्मा उही सुम्मा कुतिला सुम्मा उही सुम्मा कुतिला। अरे एक एक बार नहीं, तीन तीन बार भी शहादत की मौत मरता है, सब गुनाह माफ़ है, लेकिन किसी का हक लेकर के गया है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको माफ़ नहीं करेगा। हत्ता युक़दा अन्हु दैन, अगर कर्ज लेकर के गया है जब तक कि अदा ना किया जाए। मेरे हम कितने लोगों का कर्ज लेकर के बैठे, यही नहीं मन इख्तता, क्या सुनाएं कितना बताएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर कोई शख्स किसी की भी ज़मीन या जायदाद या कोई भी चीज़, ये हदीस ज़रा गौर से सुनो है, कहा अगर जानबूझ करके झूठी कसम खा करके अगर ले लिया है तो अल्लाह की कसम फ़क़त औजबल्लाहुन नार व हर्रम अलैहिल जन्नह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए जन्नत को हराम कर देगा और जहन्नम उसके लिए हलाल हो जाए। सहाबी सवाल करते हैं अल्लाह के नबी क्या अगर मामूली चीज़ लिया हो तब भी? कहा मामूली चीज़ लिया हो तब भी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर पीलू के मिसवाक के बराबर, भाई मिसवाक की क्या कीमत है, बोलो मिसवाक की क्या कीमत है? कहा मिसवाक के बराबर भी कोई अगर जानबूझ करके कसम खा करके किसी का हक लिया हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए जन्नत को हराम कर देगा। कितना लेकर के बैठे हैं मेरे भाई, आज हलाल करा लो। यही नहीं